और यह भी मुझे पता है, यह हम लोग को जानकारी है कि भारत में ही प्राचीन काल से ही योग विद्या की शुरुआत ऋषि मुनि पतंजलि के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और आज के तकनीकी युग में पूरे विश्व के इस हाई ग्रेड तकनीकी युग में जी रहे 2014 से भारत से पूरे विश्व में योग दिवस की घोषणा की गई और प्रत्येक वर्ष हम लोग 21 जून को योग दिवस का आयोजन हम लोग करते हैं। आज 21 जून ये भी पता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है, और जब बड़ा दिन होता है तो इसमें अपेक्षा किया जाता है कि हमारी जो जीवन है, जीवन शैली है, आज अन्य दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा समय तक हम लोग अपने आप को जागते रहते हैं, अपने कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं। आज के बदलते स्वरूप में ये भी जानते हैं कि भागम भाग जिंदगी में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लोग कमजोर होते जा रहे हैं। और चाहे वो देश की बात करें, अपने घर की बात करें, अपने परिवार की बात करें या अपने आप को विकास की बात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले कि अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। हमारे भारत में भी यही कल्पना किया गया है कि जब तक हम अपने देश के लोगों का, अपने देश की जनता का जब तक अपने आप को स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पाएंगे, हमारा देश का विकास संभव नहीं है। आज इस दौर में देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन का बहुत मूल्य समय दे करके रिटायरमेंट कर चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने देश के प्रति, अपने नौकरी पेशा में समय बिता रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भविष्य में अपने आप को देश के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देने वाले हैं। सामान्य संदेश यही है कि ये सम्मिलित रूप से जब तक हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे और समाज में ये जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम अपने क्षेत्र का, अपने स्वास्थ्य का, अपने घर परिवार का, अपने देश का विकास कर सकते हैं। सामान्य जैसा कि माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2014 में शुरुआत किए थे, मात्र एक ही संकल्प था कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। देश में जहां भी जाएंगे आज समस्याएं अनेक हैं। जब भी होता है तो लोग का यही होता है कि हम अपने आप को स्वस्थ नहीं पाते। जब भी कोई कार्यालय में जाएंगे या कहीं भी कार्य के प्रति जाएंगे तो उनका स्वास्थ्य में होता है कि उसमें कमी है, जिसके कारण अपने आप को जो आउटपुट देना है, जो आउटकम आना चाहिए, वो नहीं दे पाते। तो यही है कि जब तक अपने आप को तंदुरुस्त नहीं रखते हैं तो संभव नहीं है कि हम देश के लिए या अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए विकास का जो रूपरेखा है वो तैयार नहीं कर पाएंगे। अपील यही है कि पूरे देश की भांति, पूरे विश्व की भांति आज यहाँ आयोजन किया जा रहा है। और पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि इसको सिर्फ अपने जीवन शैली में नहीं लाना है, पूरे समाज को इस और आगे अग्रसर करना है। ये कहते हैं कि हम देश चला लेंगे, हम अपने पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहेगा, अपने मन मस्तिष्क में नियंत्रण नहीं रहेगा, हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम अपने क्षेत्र का, अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसलिए अनुरोध होगा और स्पष्ट संदेश होगा कि स्वयं को, अपने आप को, अपने शरीर के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक बनाइए और पूरे क्षेत्र का भी इसी तरह से शुरुआत करने से ही धीरे धीरे करके हम अपने शरीर के लिए जागरूक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी इस तरह का यहाँ पर देखते हैं कि ये आयोजन यहाँ पर डेली लगभग लोग अपने शरीर के प्रति जागरूक होकर के यहाँ आते हैं, लेकिन
मात्र यहाँ पर जो आते हैं उनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है। जो आज अभी अपने क्षेत्र में, अपने घर में आलस्य में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी आगे अपने घर में बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे, जो बच्चे होंगे, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, उनको भी इस क्षेत्र में लाइए। अगर यहाँ नहीं लाते हैं तो अपने घर में भी बोलिए कि 10 मिनट अपने आप को, अपने शरीर के लिए, जिस तरह से आप पढ़ाई में देते हैं, स्कूल में समय देते हैं, अपने प्रतियोगिता परीक्षा में देते हैं, अपने कार्यशैली में देते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार के लिए 10 मिनट, आधा घंटा जरूर दें, जिसमें कि व्यायाम को शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू।